गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम इस पाठ के जो एक्सरसाइज है उसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले में आपसे पूछा है भाई कि पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो पाठ में जो ये गीत दिया गया है इसको आपको इसका क्या करना है, उच्चारण करना है इसका। दूसरे में आपसे पूछा है भाई अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपने एक पद में देने हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, स्वकीयम साधनम किम भवति। इसका उत्तर होगा बलम। प्रश्न है अपना साधन क्या होता है, बल होता है भाई। पथि के विषमहा प्रखरा। रास्ते में ऐसी चीज़ें क्या हैं जो विषम होंगी, नुकीली होंगी, आपको पता है। इसका उत्तर है पाश। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा ध्येय स्मरणम। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है यह। ये देखिए लास्ट में दे रखा है ना, ये बिल्कुल लास्ट में ध्येय स्मरणम। ये देख के लिख लीजिएगा इसको। एतस्य गीतस्य रचयिता क। इस गीत के रचयिता कौन है। ये देखिए सबसे ऊपर इनका नाम दे रखा है। देखिए यहाँ पर है श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। पीछे विसर्ग जरूर लगा देना भाई। उसके बाद आपसे पूछते हैं भाई स कीदृशः कवि मन्यते। उनको कैसा कवि माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी। क्या लिखिएगा, राष्ट्रवादी। उसके बाद आपने करनी है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए भाई क्या मतलब है इनका। निदेही का मतलब है रखना, विदेही का मतलब है होना, जही ही का अर्थ होता है छोड़ना, देही का मतलब देना, भज का अर्थ होता है भजना, चल का अर्थ होता है चलना, और कुरु का अर्थ होता है करो। भजो, चलो, करो, इस प्रकार से इनका होगा। सारे ये हमारे उसी लकार में है, लोट लकार में है, आज्ञार्थक हैं। तो देखिए त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय में क्या करोगे। आपको पता है विद्यालय में चल होता है, इसमें आ जाएगा चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुरक्ति क्या करेंगे। राष्ट्र में आएगा विदेही। मय्यम जलम, मुझे जल देही, दीजिए। मूढ़, अरे मूर्ख जो है क्या करना है, अब उसको छुड़वानी है चीज़ हमने। तो धनम आगम तृष्णाम, धन आने की जो तेरे अंदर इच्छाएं असीमित हैं उनको क्या कर दो, जही, छोड़ दो। भज गोविंदम, और उसके बाद वही कह रहे हैं आपको सततम ध्येय स्मरणम, उत्तर आ जाएगा कुरु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यह करनी है। उसके बाद भाई आपको फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। अब ये अव्यय पद हैं दोस्तों, इनको देखकर आपको चुनना है कि कौन सा इसमें आएगा। देखिए भाई एव का मतलब होता है ही, खलु का मतलब होता है निश्चय ही, तथा का मतलब वैसे, परिता का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने, सदा का अर्थ होता है हमेशा, और विना का अर्थ होता है बिना। तो विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय के क्या भाई सामने एक बगीचा है, तो पुरतः आ जाएगा इसका। सत्यम एव जयते, ये तो आपको पता ही है। किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया, इसमें आएगा खलु। स यथा चिंतयति, चिंतयति डैश आचरति। अब देखिए जहाँ पर यथा होगा वहाँ पर आएगा तथा। स यथा चिंतयति तथा आचरति। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। विद्या बिना, विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा है। वृथा मतलब बेकार होता है, तो इसमें आ जाएगा विना। और लास्ट में आएगा भाई सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को याद कीजिए।
अब आपने मैचिंग करना है भाई इनका। पुरतः सामने होता है, पृष्ठतः पीछे होता है। स्वकीयम का बन जाएगा परकीयम। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना और परकीयम का अर्थ होता है दूसरे का। भीति का अर्थ होता है डर और भीति का विलोम शब्द होगा साहसः। अनुरक्ति का अर्थ विलोम हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्त होना है किसी के वस्तु के प्रेम में पड़ना और विरक्ति होता है उससे अलग रहना। गमनम का अर्थ होता है जाना और आगमनम का होता है आना। इस प्रकार आप इसको मैच कर सकते हो। उसके बाद भाई आपसे पूछा है इन्होंने, अब बताने हैं कि आपको दे रखी है लट लकार, उसका बनाना है फिर लोट लकार और फिर उसका बनाएंगे विधिलिंग लकार। देखिए आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार करवाया हुआ है तो आपको वह पता होगा। देखिए कैसे करना है। जैसे पठती का पठतु पठेत बन गया तो खेलसी का क्या बनेगा भाई? अब खेलसी का खेलसू नहीं बनेगा बल्कि बनेगा खेल। लोट लकार में बनेगा खेल, ठीक है। और विधिलिंग लकार में बनेगा खेले। खेल खेले ऐसे लिख लेना। खादंती का बनेगा भाई खादंतु लोट लकार में और विधिलिंग में बनेगा खादेयुः। दोबारा कह रहा हूं खादंतु खादेयुः। उसके बाद पिबामी का बनेगा भाई पिबानी। मी की जगह नी कर देना पिबानी और यहां बन जाएगा पिबेयम। हस्तः का बन जाएगा हसताम और इसमें बन जाएगा हसेताम। वही रहेगा बस ए लगा देना हस्ताम हसेताम। उसके बाद नयामह का विसर्ग काट देना। लोट लकार में नयाम रह जाएगा और विधिलिंग में बन जाएगा नयेम। नयाम नयेम। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाई अब इनको आपने विभक्ति के अनुसार चेंज करना है। जैसे गिरि शिखर का सप्तमी का एक वचन बनेगा गिरि शिखरे, तो पथिन का सप्तमी एक वचन बनेगा पथि, बस न काट देना। राष्ट्र शब्द की चतुर्थी एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी एक वचन बनेगा पाषाणे। यान का द्वितीय बहुवचन बनेगा यानानि। यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन में शक्ति ही रहेगा और पशु शब्द का सप्तमी बहुवचन में हम बनाएंगे पशुसु। पशुसु। उसके बाद उचित जो कथन होंगे उनके सामने आम लगाना है और अनुचित के सामने न लगाना है। पुरतः चरणम विदेही, ये तो आम हो गया। अब दूसरे में देखिए क्या पूछा आपसे। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, आपका घर पर्वत पर है? नहीं है तो न कर देना यहाँ पे। स्वकी बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता तो न कर देना। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, न हो भी सकते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सरल होता है, सरल नहीं होता है, कठिन होता है, न कर देना इसको भी। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलते रहें, ये सही है, इसको कर देना आम। उसके बाद भाई इनका अर्थ भेद करके स्पष्टीकरण करते हुए वाक्य रचना करनी है। तो परितः पुरतः, देखिए परितः का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने। इसके सिर्फ आप शब्दार्थ लिख दीजिए, वाक्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर, पुरतः का अर्थ होता है सामने, नग होता है पहाड़, नागह होता है हमारा जो नाग देवता को कहते हैं हम। आरोहण होता है चढ़ना, अवरोहण होता है उतरना, विषमा होता है जो कठिन हो और समा होता है सरल। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको आपने ध्यान से भरना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।